हंसता खेलता घर था मेरा, अब नहीं रहा। भाग 3। रिश्तों की दूरियां। कहते हैं रिश्ते एक दिन में नहीं टूटते, वे धीरे धीरे बिखरते हैं। पहले बातचीत कम होती है, फिर मुस्कानें गायब हो जाती हैं, और एक दिन ऐसा आता है जब एक ही घर में रहने वाले लोग एक दूसरे से अनजान हो जाते हैं। राम प्रसाद जी के घर में भी अब कुछ ऐसा ही होने लगा था। जहां पहले सुबह चाय की प्याली के साथ हंसी सुनाई देती थी, अब वहां सन्नाटा था। सावित्री देवी हर दिन यही कोशिश करती कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन अब हर किसी के पास कोई ना कोई बहाना होता। अमित कहता, मुझे ऑफिस का काम है। बहू कहती, मैं बाद में खा लूंगी। राहुल पिता के साथ चुपचाप बैठकर खाना खा लेता, और पूजा वह सबको देखकर बस मुस्कुरा देती, ताकि किसी को उसके मन का दर्द दिखाई न दे। एक शाम राम प्रसाद जी ने सभी को बैठक में बुलाया। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, बेटा, पैसा जरूरी है, लेकिन परिवार उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर हम एक दूसरे से बात करना छोड़ देंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पास सब कुछ होगा, लेकिन अपना कोई नहीं होगा। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अमित ने सिर झुका लिया, लेकिन अगले ही दिन वह फिर काम में इतना व्यस्त हो गया कि पिता की बात पीछे छूट गई। धीरे धीरे घर के खर्चों को लेकर भी तनाव बढ़ने लगा। किस बात पर कितना खर्च होगा, कौन कितना देगा, और किसकी जिम्मेदारी क्या है, इन बातों ने रिश्तों की मिठास कम कर दी। जो घर कभी प्यार से चलता था, अब हिसाब किताब से चलने लगा। उधर राहुल अपनी छोटी सी नौकरी और ट्यूशन से घर चलाने की कोशिश कर रहा था। वह सुबह जल्दी उठता, पिता की दवाइयां लाता, माँ के काम में हाथ बटाता, फिर काम पर चला जाता। रात को थका हुआ लौटता, लेकिन उसके चेहरे पर शिकायत नहीं होती, क्योंकि उसने अपने पिता की एक बात दिल में बसा ली थी, परिवार का साथ कभी मत छोड़ना। एक रात राम प्रसाद जी छत पर अकेले बैठे आसमान को देख रहे थे। राहुल उनके पास आया, धीरे से बोला, पिताजी क्या सोच रहे हैं? राम प्रसाद जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं सोच रहा हूँ कि जब तुम लोग छोटे थे तब इस छत पर कितना शोर हुआ करता था। तुम तीनों भागते थे, हंसते थे, लड़ते थे, फिर 5 मिनट बाद गले भी मिल जाते थे। आज वही छत है, वही आसमान है, लेकिन आवाजें कहीं खो गई। राहुल की आंखें भर आईं। उसने पहली बार अपने पिता को इतना टूटता हुआ देखा था। कुछ दिनों बाद पूजा की शादी भी तय हो गई। पूरा परिवार उसकी शादी की तैयारियों में जुट गया। शादी खूब धूमधाम से हुई। विदाई के समय पूजा अपनी माँ से लिपटकर बहुत रोई, फिर दोनों भाइयों का हाथ पकड़कर बोली, एक बात याद रखना, माँ पिताजी का कभी दिल मत दुखाना। अगर तुम दोनों साथ रहोगे तो ये घर हमेशा घर बना रहेगा। दोनों भाइयों ने मुस्कुराकर हाँ तो कह दिया, लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। पूजा की विदाई के बाद घर और सूना हो गया। माँ की आंखें हर दिन बेटी को याद करके भर आती। राम प्रसाद जी पहले से ज्यादा खामोश रहने लगे, और इसी बीच एक दिन अमित ने ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे परिवार की नींद उड़ा दी। उसने कहा, पिताजी, मैं शहर में अलग घर लेना चाहता हूँ। रोज आना जाना मुश्किल होता है, और अब मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है। यह सुनकर कमरे में जैसे समय ठहर गया। सावित्री देवी के हाथ से चाय का कप छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। राम प्रसाद जी कुछ पल तक बेटे का चेहरा देखते रहे, फिर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन उस रात पहली बार राम प्रसाद जी ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और चुपचाप रो पड़े, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था जिस घर को बनाने में उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी, वह अब धीरे धीरे बिखरने लगा था। भाग 4 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और अभी पूरा देखने के लिए चैनल ओपन करें। फुल वीडियो अपलोड है। हंसता खेलता घर था मेरा, अब नहीं रहा।